आइए आइए आइए। नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए। आप हैं बजरंग प्रसाद। यस सर। बजरंग, अपने बारे में कुछ बुनियादी बातें बताइए ताकि हम आपसे परिचित हो सकें और आपसे सवाल पूछ सकें। जी सर, मेरा नाम सर बजरंग प्रसाद है जी। मैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से संबंध रखता हूँ। ठीक है। मेरी 10वीं तक की शिक्षा गांव स्तर पे ही हुई और 12वीं हमने उर्मिला एजुकेशनल एकेडमी बस्ती जिले से की। उसके बाद 2019 में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के साथ हमने बीएससी स्नातक इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया। वर्तमान में सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद है या प्रयागराज यूनिवर्सिटी है? नहीं सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ही अभी है। अभी उसका नाम वही है? जी सर। तो क्यों नहीं बदला? सर उसके लिए खास करके विश्वविद्यालय के कुछ संविधान में और केंद्र सरकार की भी अनुमति की जरूरत है, तो इसीलिए भी वो बदला नहीं गया। क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसलिए उसमें राज्य सरकार का दखल नहीं। ठीक। और आपकी रुचियाँ क्या क्या बताइए आपने? बताई हैं अभी? नहीं सर, अभी नहीं। क्या रुचियाँ हैं? हमारी रुचि सर खासकर लोकगीत सुनने में और पौराणिक आख्यान में सुनता हूँ और खाना बनाने में भी मेरी रुचि है सर। पौराणिक आख्यान सुनने में? यस सर। तो बजरंग, देखिए आपका नाम भी बजरंग है, बजरंग प्रसाद, बल्कि प्रसाद भी हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि रहे। हिंदी साहित्य आपने वैकल्पिक विषय रखा है यूपीएससी में, है ना? और पौराणिक आख्यान आप सुनते हैं और आपने 12वीं क्लास की पढ़ाई जिस कॉलेज से की उसका नाम उर्मिला है। यस सर। उर्मिला का जो आख्यान है रामायण में या राम कथा में, इसकी बड़ी महत्ता है। यस। और कहते हैं कि द्विवेदी युग तक उर्मिला के चरित्र और व्यक्तित्व पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से मैथिली शरण गुप्त ने उस पर काफ़ी काम किया। उन्होंने उर्मिला पर क्या लिखा, क्या संदर्भ था और उससे हिंदी साहित्य में क्या बदलाव आया, इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी किस सर। पुस्तक में लिखा, ये भी बताइए। जी सर, मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत एक महाकाव्य लिखा, उसमें उन्होंने विशेषकर उर्मिला और लक्ष्मण जी के प्रसंग पर ध्यान दिया, जो खास करके तब तक वो उपेक्षित पात्र थे। ठीक है। तो उन पात्रों को बाहर लाना, फिर एक नारी, हम कहे कि नारी विमर्श पे भी बात शुरू हुई और इस तरह उसके बाद से हिंदी साहित्य में उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा और अन्य आख्यान लिखे गए सर। हाँ, तो उर्मिला वाले प्रसंग में क्या उनका नजरिया रहा और कोई ऐसी खास पंक्तियां बताइए जो बहुत प्रसिद्ध हुई, जो उर्मिला के द्वारा कही गई हैं और हिंदी साहित्य में बड़ा विशेष स्थान रखती हैं। सर पंक्ति तो भी नहीं याद आ रहा है, लेकिन उन्होंने मुख्यतः जो इस कथा का आधार है वो लक्ष्मण जी और उर्मिला के संयोग से लेकर के और फिर बन जाने तक की घटना का जिक्र किए हैं कि किस प्रकार एक पत्नी की स्थिति होती है और वियोग अवस्था में रहती है, फिर क्या कैसे वह धैर्य धारण और आत्मविश्वास के साथ में और हंसते हुए चेहरे से एक पति को भेजती है। अच्छा, एक पंक्ति है बहुत प्रसिद्ध, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। ये उस संदर्भ की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति मानी जाती है। क्या मैथिली शरण गुप्त जी ने कुछ और इतिहास में उपेक्षित या पौराणिक उपेक्षित स्त्रियों के बारे में भी लिखा, जो पौराणिक आख्यानों में थीं पर उनका महत्व उतना नहीं था? एक सर उन्होंने यशोधरा के ऊपर एक रचना लिखी थी। क्या है उसमें, क्या थीम में बदलाव आया और क्या उसी कोई पंक्ति बहुत प्रसिद्ध हुई? उसमें सर बुद्ध जी के एक भाई थे, तो वो उन्हीं की पत्नी से संबंधित है आख्यान है सर, कि वो अब उनसे प्रेरित होकर वन में जाएं या घर पे रहें। इसी आप निश्चित हैं, आप दो रचनाओं को मिक्स तो नहीं कर रहे आपस में? सर अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। आपने लिखा है कि आप प्रवचन करना पसंद करते हैं, तो फिर ऐसा कीजिए ना, एक ऐसा सत्संग या कोई ऐसा प्रवचन हम सबको सुनाइए जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, 1 मिनट के अंदर, है ना, जिससे तुरंत एक नैतिक उपदेश हम सबको मिल जाए। सर इस संदर्भ में मैं सुनाऊंगा, जगत गुरु कृपालु जी महाराज एक श्रीमद् भगवद गीता का आख्यान सुनाते हैं खास करके। उसमें वह पाप पुण्य कर्म अकर्म इनकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि जो समाज में होशियार लोग हैं या ज्ञानवान लोग हैं, तो 3 अध्याय कर्मयोग में है कि यत यत आचरत श्रेष्ठा तत तत एव यतरः जना सा यत प्रमाणम कुरुते लोकः तत अनुवर्तते। कि समाज में उच्च लोग जो शैक्षिक हैं वो जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसी प्रकार से अन्य लोग भी आचरण करते हैं, और वह जैसा ही आचरण का मानक स्थापित करते हैं पूरा संसार उनका पालन करता है। ऐसे वो कर्मयोग की भी शिक्षा और धर्म भी बताते हैं। और ऐसी ही बात गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो यानी कि लोगों के उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है सर। भारतीय समाज के लिए सबसे ऊंचे 5 आदर्श क्या हो सकते हैं? जैसे श्रवण कुमार एक नाम हो सकता है, यस ऐसे सर। 5 नाम बताइए सीधे कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा हो, ऐसे ही पत्नी हो तो कैसी हो, पति हो तो कैसा हो, पड़ोसी हो तो कैसा हो। आपने बहुत पौराणिक आख्यान पढ़े होंगे, सीधे 5 नाम बताइए, साथ में रिश्ता बता दीजिए कि प्रजा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो, कुछ भी ऐसे। सर अगर राजा की तुलना करें तो राम राज्य की परिकल्पना की ठीक जाती है। राजा हो तो राम जैसे। और मित्रता में कृष्ण और सुदामा की मित्रता। ठीक है। और सर जो नैतिक उपदेश लें तो प्रहलाद और ध्रुव की तरह बच्चे हों कि जो गलत रास्ते पर ना जाएं। बच्चे हों तो प्रहलाद और ध्रुव जैसे। ध्रुव की तरह। ठीक है। पत्नी में सर हम कहे तो मंदोदरी जो नैतिक रास्ता रावण को दिखाती थी। ठीक है। और भाई तो लक्ष्मण की तरह हो। ठीक है सर।